हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 का एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट है, एक बार इसको देखिए। ठीक है, और फिर आगे पार्ट में मैंने इस क्लोज टेस्ट को देखा था, तो एक बार देखना जरूरी होगा क्योंकि फिर आगे पार्ट वाला समझ में नहीं आएगा। तो आज इसमें ही हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं। एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ फ्रीडम। कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है एक तरीके से आज़ादी का विषय है। आज़ादी का विषय कैसे, मतलब कि हमें सोचने की आज़ादी देता है, हमें डिसीज़न लेने की आज़ादी देता है, हमें सवाल पूछने की आज़ादी देता है। तो एजुकेशन जो है वो बहुत सी क्वालिटीज़ हमारे अंदर लाता है। ठीक है, एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट डैश नरेटिव्स बट अ प्रोसेस टू। अब डैश में तो समझ नहीं पाएंगे, मगर यहाँ समझ में आ रहा है कि एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट नैरेटिव। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जो अब उसका विचार है या उसके सोचने का तरीका है वो दूसरों को दे दे। ठीक है, एजुकेशन का मतलब नहीं है। एजुकेशन का मतलब फ्रीडम है। आपके अपने विचार हो सकते हैं, समय के साथ मेरे खुद के अपने विचार हो सकते हैं, सबके अपने विचार हो सकते हैं। एंड लेट द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। और स्टूडेंट्स को हमको एक तरीके से उनको अलाउ करना चाहिए कि वो जो अपनी ज्ञान है, अपना नॉलेज है, वो खुद बना सके जैसी उनकी क्षमता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी उनको फोर्स किया जा रहा हो। उनको थोड़ा सा फ्रीडम देनी चाहिए, जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से सीखने दिया जाए। जिस पेस में चाहते हैं उस पेस में, मतलब जिस रफ्तार से चीज़ों को सीखना चाहते हैं और अपने तरीके से अगर सीखना चाहते हैं तो उनको सीखने देना चाहना चाहिए। यही एजुकेशन है। द स्काई इज़ नॉट फॉर एवरी वन। यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है कि जो स्काई है वो एक तरीके से सबके लिए एक जैसा नहीं है। आई माइट हैव माई वे टू पेंट इट। मेरा अपना तरीका हो सकता है उसको कलर करने का। आई कैन हैव माई डिस्टेंट स्काई। मेरी जो मतलब जो आसमान है मेरा, वो एकदम यूनिक हो सकता है, एकदम मेरे जैसा, मतलब मेरे लिए हो सकता है, जैसे सबके लिए वैसा नहीं। सिमिलरली टीचर्स एंड गुरुज आर नेवर मेंट टू देयर पर्सनल नैरेटिव्स ऑन स्टूडेंट्स। क्या मतलब निकल रहा है कि जो टीचर और जो गुरुज होते हैं वो इसलिए नहीं बने हैं कि वो जो उनके जो पर्सनल व्यूज़ हैं, जो उनके पर्सनल विचार हैं, है ना, व्यक्तिगत विचार हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर लागू करें, जो उनके विद्यार्थी हैं उनके ऊपर थोपें। रादर teachers are meant to experiences for the student to build around those experiences and shape his or her understanding of a concept or event। अब कहना ये चाह रहा है वो कि इंस्टेड, मतलब भले टीचर्स जो है वो एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए बने होते हैं कि जो उनके साथ, मतलब उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो अपने स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। उससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस खुद बनाएंगे। मतलब जो एक्सपीरियंस एक टीचर के हैं उससे आप सीखेंगे और फिर अपने एक्सपीरियंसेस को बनाएंगे। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी चीज़ आप मतलब सीखने जा रहे हो उसका कॉन्सेप्ट को खुद से अपनी तरीके से चीज़ों को समझोगे। ठीक, ये था क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट का पैसेज। अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ फ्रीडम। कह रहा है कि एजुकेशन जो है वो बताया मैंने कि एक तरीके से आज़ादी का विषय है। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट डैश नरेटिव बट अ प्रोसेस टू कैमोफ्लाजिंग, इम्पार्टिंग, सप्रेसिंग, स्टिफलिंग। देखो, स्टिफलिंग का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ने से रोकना, तो ये नहीं होगा। सप्रेसिंग का मतलब भी होता है किसी को रोकना या दबाना, तो ये भी नहीं होगा। इम्पार्टिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोपना या उसको सिखाना, तो ये हो सकता है। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट इम्पार्टिंग नरेटिव। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने विचार जो है वो दूसरों के ऊपर थोप दें या दूसरों को सिखाने लग जाएं। ठीक है, और कैमोफ्लाज तो होगा ही नहीं। कैमोफ्लाजिंग इसका मतलब होता है कि भेष बदलना या फिर अपने आप को छिपाना भेष बदल के। जैसे क्या वो होता है ना, क्या कहते हैं, गिरगिटान जो होता है वो कैमोफ्लाज करता है ना, तो इसका मतलब यहाँ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मीनिंग क्या आएगा, इज़ नॉट अबाउट इम्पार्टिंग नरेटिव बट अ प्रोसेस टू डैश एंड द लेट द स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। क्या होना चाहिए यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट स्टॉलवर्ड, डी कंस्ट्रक्ट वॉलरस। देखो, वॉलरस का मतलब होता है बहादुर, ठीक है, ब्रेव, तो ये तो होगा नहीं। डी कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ना फिर उसको समझना। ठीक है, तो ये हो सकता है। स्टॉल वर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई जुनूनी फ़ैन हो या फिर बहुत ज़्यादा सच्चा सपोर्टर हो, तो ये भी नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्ट का मतलब निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी कंस्ट्रक्ट होगा कि एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट इम्पार्टिव नरेटिव्स। एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है कि लोग अपने जो विचार हैं वो दूसरों के ऊपर इम्पार्ट करें, थोपें या उनको सिखाएं, बट अ प्रोसेस टू डी कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको समझें।
एंड लेट द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, और स्टूडेंट्स को अपनी तरीके से उनको मतलब उनकी क्षमता के अनुसार जो है वो नॉलेज को सीखने दें. द स्काई इज नॉट डैश फॉर एवरी वन, आई माइट हैव माई टू पेंट इट, आई कैन हैव माई डिस्टिंक्ट स्काई. क्या होगा? द स्काई इज नॉट, भाई ब्लू ही होगा, वाइट ग्रीन क्या मतलब, कोई हो ही नहीं सकता. इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर कोई का नज़रिया जो है, देखने का नज़रिया एक जैसा नहीं हो सकता है. ठीक है, अब देखो आसमान तो नीला ही है, अब ये थोड़ा है कि मेरे लिए ऑरेंज हो जाएगा, तुम्हारे लिए वाइट हो जाएगा, किसी के लिए ब्लैक हो जाएगा. हम लोग कैसे एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, ये कह रहा है. तो इसीलिए कह रहा है द स्काई इज नॉट ब्लू फॉर एवरी वन, आई माइट हैव माई वे टू पेंट इट, मैं अपने तरीके से उसको पेंट कर सकता हूँ. आई कैन हैव माई डिस्टिंक्ट स्काई, मेरा जो स्काई है वो एकदम यूनिक है, सबसे अलग हो सकती है. सिमिलरली टीचर्स एंड गुरुज आर नेवर मेंट टू डैश देयर पर्सनल नैरेटिव्स ऑन स्टूडेंट. तो ये क्या कह रहा है कि जो टीचर और गुरु हैं वो इसलिए नहीं बने होते हैं कि जो उनके खुद के नैरेटिव्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के ऊपर थोपे. तो क्या आना चाहिए? इब्लुएंट. इब्लुएंट का मतलब होता है उत्साही, जो एकदम एनर्जी से भरा हो, तो ये तो होगा नहीं. फैब्रिकेट मतलब कि कोई झूठी मूठी कहानी गढ़ना, है ना, तो ये भी नहीं होगा. बरी का मतलब होता है कि भाई दफनाना, तो ये भी नहीं होगा. इम्पोज मतलब होता है थोपना, तो यहाँ पे क्या होगा? इम्पोज होगा. ठीक है, इम्पोज देयर पर्सनल नैरेटिव ऑन इंस्टेंट, रादर टीचर्स आर मेंट, कह रहा है इंस्टीट्यूट जो टीचर बने किस लिए होते हैं? वेवर्ड एक्सपीरियंसेस फॉर द स्टूडेंट टू बिल्ड अराउंड दोज एक्सपीरियंसेस. वेवर्ड कॉन्टूमेशियस क्रिप्टिक शोकेस. अब वेवर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो आदमी कंट्रोल में नहीं है, बहका हुआ है, तो ये नहीं होगा. कॉन्टूमेशियस का मतलब होता है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा जिद्दी है ना, तो ये भी मतलब नहीं है. क्रिप्टिक का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, सीक्रेसिव है, सीक्रेट है, तो ये भी नहीं आ रहा है. मतलब शो केस का मतलब होता है कि डिस्प्ले करना या प्रदर्शित करना, किसी चीज़ को दिखाना. तो यहाँ पे क्या होगा? शो केस होगा. क्यों होगा? देखो, रादर टीचर्स आर मेंट टू, इंस्टेड टीचर्स किस लिए बने होते हैं? कि वो एक्सपीरियंसेस दिखा सकें जो उनके थे स्टूडेंट्स को, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस उनके आधार पे बना सकें और चीज़ों को खुद सीख सकें. तो यहाँ पे क्या होगा? शो केसेस. ठीक, ये 6 क्वेश्चन है, पैराजम्बल है, इसको ट्राई करिए. यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक है, चलिए. फॉर मैनी वुमेन एंड यंग पीपल दिस इज़ नॉट जस्ट अ नाइटमेयर. कह रहा है कि बहुत सी औरतें और बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक ख़राब सपने के तरीके नहीं है, एक तरीके से उनके लिए सच्चाई है. डीप फेक्स आर अ टाइप ऑफ सिंथेटिक मीडिया क्रिएटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कह रहे हैं कि डीप फेक्स एक ऐसी नकली मीडिया है, एक तरीके से ऐसी नकली वीडियो है या ऑडियो है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए जा रहे हैं. और सबको पता है डीप फेक्स क्या होते हैं. डीप फेक्स ऐसी इमेजेस होती हैं या वीडियोज़ होते हैं जो कि वो इंसान की एकदम हूबहू लिखते हैं, मगर वो इंसान उसका होता नहीं. जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर की भी डीप फेक्स वीडियोज़ आती हैं या बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ की डीप फेक्स वीडियोज़ आती हैं. इमेजिन वेकिंग अप टू फाइंड अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ गोइंग वायरल. तो कह रहा है कि आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप सुबह सुबह जब उठे हो तो आपको एक वीडियो मिली हो जिसमें आप खुद हैं और आप वायरल हो गए. यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट्स फेक, और आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताने के लिए कि ये फेक है. बट द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन, मगर जो नुकसान होना था वो हो चुका है. पीपल हैव सीन इट, लोगों ने देख लिया है. ओनली इट्स नॉट रियली यू. कह रहा है कि वास्तव में वो आप नहीं थे, है ना. इट शोज योर फेस, योर वॉइस, योर एक्सप्रेशन, बट यू नेवर सेड और डिड वॉट द वीडियो क्लेम. कह रहा है कि वो वीडियो आपका फेस शो कर रही है, आपका वॉइस भी सेम है, आपके एक्सप्रेशन भी वैसे ही हैं, मगर वो जो आप जिस उस वीडियो में कहा गया है या वो वीडियो क्लेम कर रहा है वैसा आपने कभी नहीं कहा था. ठीक है, क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? देखो, पहला सेंटेंस तो सबको समझ में आ गया होगा कि बी होगा. ठीक है, बी होगा. क्यों? वो राइटर कह रहा है ना कि आप इमेजिन करिए कि ये सोचते हुए कि ये जो वीडियो है वो वायरल हो गई है, और बस इसी तरीके से आपको उसने उठाया. उसके बाद क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? पहले बी होगा, क्योंकि बी हमें ऑप्शन मिल चुका है. अब डी को देखते हैं. यहाँ पे डी क्यों आया है? ओनली इट्स नॉट रियली यू. एक तरीके से सस्पेंस उठा रहा है स्टार्टिंग में कि और वो आप नहीं है, है ना. जैसे हम लोग कहते नहीं है
मैंने गया, मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे पता था कि वहाँ पे मेरा भाई बैठा होगा, मगर वो तो ऊपर वाले कमरे में सो रहा था, तो नीचे कौन था। एक तरह से पहले ही सस्पेंस उठाने की बात होती है, तो इसलिए डी यहाँ पे आया। ओनली इट्स नॉट रियली यू, सी वो सिर्फ आप, मतलब वो आप नहीं थे। उसके बाद डी के बाद क्या होगा कि ई आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो वीडियो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इट शोज योर फेस, वो आपका फेस शो कर रही है, वॉइस शो कर रहा है, एक्सप्रेशन शो कर रहा है, मगर वो आपने कभी नहीं कहा जो वीडियो में क्लेम किया जा रहा है। उसके बाद सी आएगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाएगा कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डीप फेक्स के। यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट्स फेक, आपने ट्राई किया कि वो फेक है, बट द डैमेज हैज़ ऑलरेडी डन, मगर लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। फिर वो ए में कंक्लूड करेगा कि जितने मतलब वुमेन है, यंग पीपल है, वो ये आपके लिए, तो उसने कहा कि नाइटमेयर की तरीके मान लो कि इमेजिन करिए ऐसा है, कह रहा है ये सबके लिए ख़राब सपने के तरीके नहीं है, ये सच्चाई भी है उनके जीवन में। इसीलिए फिर उसने डीप फेक्स के बारे में बताया। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, डी, ई, सी, ए। अब ये 7th वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पैरा दम्बल है, आपको सेट करना है। एक बार अगर ऑप्शन देखना है तो देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। A small window in my kitchen offers a close-up view of a mango tree and coconut tree in the backyard। कह रहा है कि एक जो मेरे किचन में स्मॉल सी विंडो है, छोटी सी विंडो है, वो हमें एक क्लोजअप व्यू देती है, मतलब एक पास का व्यू देती है। किस चीज़ का? मैंगो ट्री का, कोकोनट ट्री का, जो उसके बैकयार्ड में, मतलब घर के पीछे है। फर्स्ट देयर इज़ अ म्यूजिकल कोरस ऑफ बर्ड्स, बी इट द कोयल। कह रहा है अगर आप उसको देखेंगे तो सबसे पहले आपको गाती हुई चिड़ियों का एक तरीके से झुंड दिखेगा, चाहे वो कोयल हो, रॉबिन हो, मैना हो, क्रो हो, हूप हो और ट्रिपी हो। तो ये बर्ड की बात कर रहा है कि उसके बैकयार्ड में वो बर्ड रहती होंगी। अ मेयर 15 मिनट्स और सो स्पेंड गेजिंग एट दिस व्यू। अगर सिर्फ 15 ही मिनट इस व्यू को, जो मतलब वो देख रहा है अपनी व्यू खिड़की से, सिर्फ बिताया जाए, प्रोवाइड्स अ होस्ट ऑफ साइंस लेसन, तो वो एक तरीके से आपको एक साइंस लेसन सिखा सकता है। दैट वुड कीप इवन द मोस्ट फिडगेटी चाइल्ड इन ग्रॉथ, जो कि इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लेसन होगा वो कि जो सबसे ज़्यादा शैतान बच्चा होगा, मतलब जो एक जगह ना बैठता हो, फिडगेटी मतलब जो बहुत ही ज़्यादा चंचल हो, वो भी, उसका भी ध्यान क्या कहते हैं, उस लेसन को सीखने में केंद्रित हो जाएगा, मतलब वो भी भटकेगा नहीं। इतना ज़्यादा अच्छा लेसन या इतना बढ़िया लेसन था वो। क्यूरियोसिटी अराइजेज अबाउट बर्ड्स कॉल। कह रहा है कि उसको देखते हुए हमारे अंदर उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठी थी, बर्ड्स जो बर्ड आवाज़ें निकाल रही थी। और ये भी था कि हाउ दे कम्युनिकेट, वो कैसे आप एक दूसरे से आपस में बात करती हैं, लीडिंग टू अ कीन इंटरेस्ट टू इमिटेट। और साथ ही साथ एक तरीके का और भी इंटरेस्ट जाग गया था कि क्यों ना उनकी नकल की जाए। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? सबको समझ में आ रहा होगा कि पहला सेंटेंस उसने विंडो से स्टार्ट किया है कि आप पहले किचन में जाएंगे, विंडो से देखेंगे, तभी चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आर वाले सेंटेंस को देखो, पी से आर में आओ, अब मेयर 15 मिनट। अब कह रहा है कि इस व्यू को देखते हुए हमें वो साइंस का लेसन सिखा सकता है, और वो इतना अच्छा होगा, मतलब इतना बढ़िया लेसन होगा कि जो एक सबसे ज़्यादा शैतान बच्चा है वो भी उसको ध्यान से सुनेगा, ठीक है। तो उस व्यू के बारे में बताया, देखो क्लोजअप व्यू था, उस व्यू के आर के बारे में डिटेल दिया। उसके बाद क्यू को देखो, फर्स्ट देयर इज़ अ म्यूजिकल। अब वो व्यू के बारे में, अब जैसे ये खिड़की खुली, आपने देखा तो आपने सबसे पहले क्या देखा? चिड़िया बैठी हुई हैं, मतलब गा रही हैं। और वो कौन कौन सी हैं? कोयल है, रॉबिन है, मैना है, क्रो है, हुप है, ट्रिपी है ना। उसके बाद एस को देखो, क्यूरियोसिटी अराइजेस। अब कह रहा है कि इन बर्ड्स को देखते हुए मेरे अंदर भी जिज्ञासा जाग उठी थी कि ये कैसे आपस में बात करती हैं, और एक और भी इंटरेस्ट जाग चुका था कि क्यों ना इनकी नकल उतारी जाए। तो एस होगा। तो क्या होगा हमारा? पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ठीक है। अब ये 8th क्वेश्चन देखो, इसमें अंडरलाइन पार्ट को क्या कहते हैं, हमें ठीक करना है। अगर सही है तो उसको नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। ये टू ट्राई पुश द कार है, क्या अंडरलाइन पार्ट, ठीक है। व्हेन द इंजन रिफ्यूज टू स्टार्ट, द मैकेनिक एडवाइज द ड्राइवर टू ट्राई टू पुश द कार डाउन द स्लोप टू स्टार्ट इट। कह रहा है कि जब इंजन ने एक तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो मैकेनिक था उसने ड्राइवर को सलाह दी कि तुम एक काम करो कि ज़रा कार को नीचे ढकेल के देखो, शायद स्लोप में, ढलान में शायद वो स्टार्ट हो जाए, है ना। यहाँ पे टू ट्राई टू पुश द कार ना होकर
टू ट्राई पुशिंग कार ज़्यादा बेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट हो ही जाएगी। एक बार प्रयोग कर रहे हैं कि ज़रा देख लो कि हो सकता है धक्का मारने में स्लोप में नीचे थोड़ा सा मतलब पुश मिले तो और स्टार्ट हो जाए। तो ये यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? टू ट्राई पुशिंग द कार डाउन द स्लोप टू स्टार्ट इट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ए है। इसमें एरर निकालनी है। क्या कह रहा है? अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क वर स्पॉइल्ड। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो दूध था वो ख़राब हो गया था। बिकॉज द रेफ्रिजरेटर हैड स्टॉप वर्किंग ओवरनाइट। क्योंकि जो फ्रिज था वो रात में काम करना उसने बंद कर दिया था। एंड द शॉपकीपर हैड नो चॉइस। तो उसके पास कोई शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी बट टू डिस्पोज एट द ऑफ द एंटायर स्टॉक। कि इंटायर स्टॉक को फेंकने के अलावा उसके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। कहाँ पे एरर है? मिल्क को आप क्या गिन सकते हो? 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क। मिल्क तो हम लीटर में लाते हैं ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो एक तरीके से मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है। तो यहाँ पे वर नहीं होगा, वॉज होगा। तो कहाँ पे एरर है? अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क वॉज स्पॉइल्ड होना चाहिए, वर स्पॉइल्ड गलत है। अब ये 10th वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें सिनोनिम बताना है। कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन का मतलब एक बड़ा सा बर्तन जिसमें चीज़ों को उबाला जाए, पानी उबाला जाए ना, तो एक बर्तन टाइप का होता है ये। तो कैटल भी एक बर्तन होता है जिसमें हम चीज़ों को उबाल सकते हैं, पानी उबाल सकते हैं या फिर चाय उबाल सकते हैं, तो कैटल हो सकता है। सेंसर का मतलब हो गया एक तरीके से जिसमें हम धूप बत्ती जलाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। क्रूसिबल का मतलब होता है जिसमें हम धातु को गलाते हैं, ये ज़्यादातर लेबोरेटरी में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा। ट्रीन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि लकड़ियों से बनी हो। ये बर्तन भी हो सकते हैं, कुछ और सामान भी हो सकते हैं, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ए। ठीक है। लिसन विद हाफ एन ईयर, इसका क्या मतलब होता है? नॉट पे फुल अटेंशन, बीइंग इम्पार्शियल, बीइंग इम्पीरियस, लिसनिंग विद आयरनिक डिस्टेस्ट। नॉट पे फुल अटेंशन मतलब आप पूरा उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाँ ये होगा। बीइंग इम्पार्शियल मतलब आप पार्शियल नहीं है ना, बायस्ड नहीं है। बीइंग इम्पीरियस का मतलब होता है बॉसी एटीट्यूड मतलब अपने आप को बॉस दिखाना, तो ये भी नहीं होगा। लिसनिंग विद आयरनिक डिस्टेस्ट, इसका मीन्स है कि आप किसी बात को बहुत ध्यान से ना सुन रहे हो, एक तरीके से उसको एकदम मजाक से ले रहे हो, तो ये मतलब नहीं है, बिल्कुल ही इग्नोर करते रहे, तो ये मतलब नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा क्या? नॉट पे फुल अटेंशन। ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।